अमेरिकी सदर की जानिब से जंग जल्द खत्म होने के इशारे के बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें तेजी से कम होने लगीं। आलमी मंडियों में सप्लाई के खदशात कम होने लगे। तेल की कीमतों का आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में 17% कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट क्रूड $85 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। WTI क्रूड की कीमत में 18% तक कमी देखी गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत आज $78 फी बैरल तक गिरी। अमेरिका ने इसराइल को ईरानी ऑयल तनसीबात पर हमलों से रोक दिया। एक्सियोस रिपोर्ट में बताया गया है अमेरिका ने इसराइल से कह दिया ईरान की तवानाई तनसीबात को तबाह न किया जाए। एक्सियोस रिपोर्ट में बताया गया अमेरिकी पैगामात इसराइल की सिविल और अस्करी क़यादत को ताकीद के साथ पहुंचाए गए। अमेरिका जंग के 11वें रोज ही मुज़ाकरात पर तैयार। ट्रंप ने कह दिया ईरान से मशरूत बातचीत मुमकिन है। जंग जल्द खत्म होने का इशारा भी दे दिया। अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में दावा किया कि तेहरान तो मुज़ाकरात के लिए बेताब है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई पुरएतमाद नहीं। मुझे नहीं लगता कि मुश्तबा खामनई सुकून से रह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले तारीख से नावाकिफ हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। तारीख गवाह है बड़े बड़े हमला आवर आए और चले गए, लेकिन ईरान हमेशा कायम रहा और रहेगा। रूसी सदर प्यूटन और ईरानी हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। प्यूटन ने सिफारती कोशिशों से कशीदगी खत्म करने के मौक़िफ़ की हिमायत की। पासरान इनकलाब का कहना है जंग अमरीका इसराइल ने शुरू की, खात्मा हम करेंगे। खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी ढांचे तबाह कर दिए। मशरिक़ वस्ता से 1 लीटर तेल भी नहीं गुजरने देंगे। जो मुल्क अमरीकी या इसराइली सफ़ीर मुल्क बदर करेगा उसे आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरानी स्पीकर का अमेरिकी वज़ीर तवानाई की डिलीट की गई पोस्ट पर तंज लिखा। क्या अमेरिकी बहरिया ने आबनाए हरमज़ से ऑयल टैंकर को गुजारने में मदद की? अमेरिकी बहरिया ने शायद प्ले स्टेशन पर आबनाए हरमज़ से टैंकर को गुजारा है। अमेरिकी वज़ीर तवानाई ने पोस्ट किया था कि ऑयल टैंकर को आबनाए हरमज़ से गुजार रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर तवानाई ने पोस्ट करने के कुछ देर बाद डिलीट कर दी थी। More than 5,000 enemy targets have been struck so far. Iran's ballistic missile attacks are down more than 90%, and their drone attacks are down by approximately 85%. We have destroyed more than 50 Iranian naval vessels. ईरान में 5,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के ड्रोन हमलों में 85% कमी आ चुकी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कैरोलिन ल्यूट का कहना है जंगी मकासद के हसूल हम अहम पेशरफ्त कर रहे हैं। ईरान की 50 नेवल वेसल्स तबाह कर चुके हैं। दुश्मन की मिसाइल प्रोडक्शन सहूलत खत्म करने जा रहे हैं। ईरान के मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए हैं। अमेरिकी और इसराइली तैयारियों के ईरान पर बमबारी, मज़ीद 40 अफराद शहीद। नए सुप्रीम लीडर के हक में रैली के करीब बमबारी। इनकलाब स्क्वायर पर मौजूद ईरानी अपनी जगह से हिले तक नहीं। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे। ईरानी टीवी चैनल का एंकर भी अपनी जगह मौजूद रहा। अस्फहान में न्यूक्लियर साइट्स के करीब धमाके। गवर्नर अस्फहान का दफ्तर, यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा और कदीम महल भी निशाना बना। मशरक़ी तेहरान में सनती मरकज़ और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 1 साल के बच्चे शहीद। हमैन में स्कूल और घरों पर हमले किए गए। पासरान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 36वीं लहर का आगाज। हज़रत अली की शहादत की रात की मुनासबत से नाम या अली इब्ने अबी तालिब रखा गया। पासरान इनकलाब के मुताबिक इसराइल और अमरीकी फ़ौज के ठिकानों के खिलाफ हमले किए गए। दुश्मन को कद, इमाद, खैबर शिकन, मिसाइलों और तबाहकुन ड्रोन से निशाना बनाया। पासरान इनकलाब ने हमलों की 36वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वजारत सेहत का कहना है 24 घंटे में ईरानी मिसाइल हमलों में 191 अफराद जख्मी हुए, जिनमें फ़ौजी और शहरी शामिल हैं। पासरान इनकलाब ने जासूसी के इल्ज़ाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जासूस हदफ बनाए गए मकामात की तस्वीर
दुश्मन को बेचते थे। ईरान की जानिब से पड़ोसी और खलीजी मुल्कों पर भी हमले। बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा की रिहायशी इमारत पर ड्रोन से हमला। 29 साल की खातून जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब ने ईरान के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। कुवैत की वजारत दाखिला का कहना है ईरान ने 6 ड्रोन फायर किए जिन्हें नाकारा बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म की मुज्तबा कामनाए को सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने मुज्तबा कामनाए को खत लिखा। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से आयतुल्लाह कामनाए और दीगर की शहादत पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा अली कामनाए की शहादत पर पाकिस्तानी अवाम को शदीद दुख है। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। पुरुम्मीद हूँ नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा। सदर मुमलिकत का मुज्तबा कामनाए के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। कहा उम्मीद है कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी और अवाम के हालात में बेहतरी आएगी। मुल्क में जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने के बायस एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा कर दिया। डोमेस्टिक परवाज़ों पर 2800 से 5000 रुपये फी टिकट तक का इजाफा। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर स्टेशन के लिए किराए बढ़ाए गए। एयरलाइन ज़राए ने बताया बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए 10 से 28,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। हुकूमत का किफ़ायत शारी इक़दामात का थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला। जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत की कोशिश है आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। इजलास में हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुम्मे को करने का फैसला। हुकूमत के ऐलान करदा इक़दामात पर नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने कहा खुसूसी कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर इक़दामात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ारतों और डिवीजन को इक़दामात को भरपूर तरीके से नाफिज करने की हिदायत। कहा बंद गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजी जाएं। वर्क फ्राम होम मौसर बनाने के लिए हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भेजेगी। तवानाई बहरान से निपटने के लिए विफाक की तर्ज पर सिंध में भी इक़दामात। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ज़रूरी क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद रहें। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल में 50% कमी की गई है। वज़ीर आला सिंध का फैसला किया है। काबीना का गंदम को फौरी तौर पर रिलीज़ करने का फैसला। और माह क़याम के आखिरी अशरे में शब कदर की तलाश। पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर मुल्कों में करोड़ों मुसलमान एतकाफ़ पर बैठ गए। ख़वातीन के एतकाफ़ के लिए घरों में तमाम महाफिल मीना भी सजाई जा रही है। हिफ़ाज़ करम क़यामुल लैल में कुरान पाक सुन रहे हैं।